कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और सभी दे चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसकी आंसर मैं आज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहला इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला में दिए हैं NaCl, Hv, दूसरा में दिया है Hv, तीसरा में दिया है HCl, फोर्थ में दिया है NaOH। ठीक है, उत्तर इसका आंसर होगा पहला। क्यों पहला NaCl क्यों हुआ और Hv और HCl NaOH क्यों नहीं हुआ। तो आइए NaCl के बारे में जानते हैं कि NaCl है क्या। तो देखिए हम लोग NaCl के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, अब लिखें साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, उत्तर में लिखा है NaCl। ओके, तो NaCl क्यों, NaCl का उदाहरण क्या होता है। उदाहरण हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड सूत्र NaCl है, जिसे नमक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक क्रिस्टलीय यौगिक है, संक्षिप्त नाम है NaCl। ठीक है, तो सोडियम को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Na, और क्लोराइड को Cl बोलते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक प्रतीकों के लिए माना गया है, इसलिए सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, तो NaCl का सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड है ना, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो NaCl का सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब समझ गए, उसका डिफिनेशन मैं उदाहरण भी समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaCl पहला में दिया है NaCl, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। NaCl, सेकेंड में दिया है NaCHCO3, थर्ड में दिया है CaO3OCl2, फोर्थ में दिया है Na2CO3। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर होगा 3 नंबर। तो NaCl क्यों नहीं हुआ, NaHCO3 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, Na2CO3 क्यों नहीं हुआ। तो 3 नंबर CaOCl2 क्यों हुआ। आइए हम लोग जानते हैं CaOCl2 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन लिखे हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, ये रासायनिक सूत्र इसका होता है। तो इसको उदाहरण में हम लोग समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं CaOCl2 का एक साधारण नामक ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म का अर्थ यही होता है साधारण नामक ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। कैल्शियम देखिए, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे चूने का क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे हैं। तो आई प्रक्रिया क्या है, तो इसकी फंक्शन यह है कि यह एक सफेद खेदार ठोस है, रबरदार है ना, सफेद रबरदार। रबर को हम लोग देखते हैं कि जो माने कि छोटी सी धातु मिश्रण होता है ना, तब एक ठोस बनता है। ठीक है, एक पदार्थ इस टाइप से। ठीक है, तो यह एक सफेद रबरदार ठोस है जिसका क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे तो समझ गए NaCl का क्या होता है, CaCOCl2 का आंसर क्या होता है, आप समझ गए। तो इसीलिए इसको हम लोग CaOCl2 भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaCl
पहला में दिया है NaCl, दूसरा में दिया है NaCH-CH-CO3, थर्ड में दिया है CaOCl2, फोर्थ में दिया है Na2CO3, ये क्या लिखा है 10H2O। ठीक है, तो 10H2O ये भी फोर्थ नंबर भी नहीं हुआ, 1 नंबर भी नहीं हुआ, NaCl भी नहीं हुआ, CaCO3L भी नहीं हुआ, तो 2 नंबर इसका इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर NaHCO3 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो NaHCO3 क्यों हुआ, NaCl भी क्यों नहीं हुआ, ये सब तो आइए हम लोग जानते हैं NaHCO3 के बारे में। ठीक है, यह क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसकी उत्तर है NaHCO3। ठीक है, तो आइए NaHCO3 का उदाहरण क्या है, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट, हिंदी में हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा में भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अनुसूत्र NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसका IUPAC एक नाम होता है जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, NaHCO3 का भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, का उपयोग प्रति अम्लीयता कम करने के रूप में, सोडियम युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो आइए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन में कर दिया हूँ। आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण आग तथा वायु में मध्य एक परत का निर्माण कर देती है। इसलिए जिसे आग या वायु से संपर्क टूट जाता है वह आग बुझा जाती है। अब देखिए कि मैं एक टिप्पणी लिखा हूँ यहाँ पे कि यदि प्रयोगशाला, जैसे कि जिसको हम लोग प्रयोगशाला को इंग्लिश में लैबोरेटरी बोलते हैं, यदि वे क्षार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस, ठीक है, के कारण आग लगी है, तो वहाँ पर NaHCO3 का प्रयोग नहीं है, करते हैं, अन्यथा आग और प्रचंड भीषण रूप में ले सकती है, आग और प्रचंड भीषण रूप में ले सकती है। यानी कि वो बुझेगा नहीं, वो क्या होगा और धकाधक जलना चालू हो जाएगा, यानी कि उसकी और प्रेशर जितनी भी है, तीव्रता उसकी और हाई हो जाएगी, तो भीषण के रूप में ले सकती हैं। वहाँ हम एक अग्निशामक के रूप में एक वहाँ पे पैरिन, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं CCl4 का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि 80% 18% उम्मीद रहती है कि वहाँ पे आग जो है सो आग क्या होता है कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यही थी इसकी कमाल। किसकी कमाल थी? NaHCO3 की कमाल थी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है इसकी इसीलिए कमाल होती है, NaHCO3 की कमाल होती है। इसलिए बेकिंग सोडा का यही एक रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जिसको हम लोग मध्य मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, IUPAC नेम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। राइट, तो यहाँ तक समझ गए। और इसको क्या भी कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग आसानी से बुझा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज इतना ही। क्वेश्चन नंबर 15 और भी इससे कुछ नए अपडेट्स आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।